ऑपरेशन सिंदूर में लगातार आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हुई। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के बीच में उसकी उपलब्धियों को बताने का काम करेगी। कल से एक तिरंगा यात्रा शुरू हो रही है जो लगभग 10 दिन तक चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई सर कि लोगों के बीच में इसकी उपलब्धियों को बताने का काम किया जा रहा है? आपको लगता है विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों को भ्रमित कर रहा है कि देखिए, जिस प्रकार से पुलवामा हमले के बाद आतंकी और आतंकवादियों के सिपह सलारों और उनके सरपरस्तों को मिट्टी में मिलाने का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया था और पूरी जिम्मेदारी भारतीय सेना को सौंप करके उसको मुकाम तक पहुंचाने का, अंजाम तक पहुंचाने का एक निर्णय लिया गया था, जिसमें पूरी देश के सभी राजनीतिक, सभी सामाजिक और अन्य सभी एक एक जन का, एक एक देशवासी का संकल्प सम्मिलित था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर के ध्वस्त करके 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को, कुख्यात और खूंखार आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का काम भारतीय सेना ने किया। बिना पाकिस्तान की ज़मीन पर प्रवेश किए अपने भारत की ज़मीन से अपने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आतंकवादी ठिकाने नष्ट नहीं किए। हमने पाकिस्तान के अति महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों को, सामरिक रूप से अन्य स्थानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने का काम किया है। ये उपलब्धि हमारे राजनीतिक संकल्प के साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना की आधुनिकतम तकनीक, समर्पित और पेशेवर सेना और विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना होने का एक नया पुनः उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। और इस शौर्य गाथा को जनता के बीच ले जाने का, पाकिस्तान को किस तरह घुटनों के बल कर दिया कि पूरे देश और दुनिया में बचाओ बचाओ की गुहार इतना पिटा कि बचाओ बचाओ की गुहार लगाते हुए शरणागत होने में हम लोग सफल हुए। और केवल आज भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, केवल स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। बात के लिए जहाँ तक है हमने तय कर दिया है कि बात होगी तो पीओके पर होगी, बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी। और इस बहुत बड़ी भारत की सेना के शौर्य के लिए हम लोग उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और इस बड़ी उपलब्धि के लिए जिससे एक नया संदेश दिया है कि भारत ने तमाम कठोर निर्णय लेने का काम किया था, वो यथावत जारी रहेंगे। इसके लिए हम पूरे देश की जनता के ये संदेश देने के लिए भारत की राष्ट्र की आन बान शान में तिरंगा यात्रा का आयोजन करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर को आतंक पर निर्णायक वार माना जाए या इसको एक जो है आने वाले समय में कूटनीतिक संकेत माना जाए? और आप मानते हैं कि भारत की सैन्य स्थिति के लिए भी ये नया मोड़ है? 2019 में पुलवामा की बात करें या फिर बालाकोट की बात करें, एक बड़ी ये जो है युद्ध लड़ा गया। देखिए, पुलवामा और बालाकोट की यदि हम बात करें तो दोनों की तकनीक, दोनों की परिस्थितियाँ, स्थितियाँ और तरीके अलग अलग थे। उस समय भारतीय सेना के अपने जहाज़ों ने पाकिस्तान की सीमा में घुस करके उनके अड्डों को नष्ट करने का काम किया था। पहली बार हुआ है कि हम लोगों ने दुश्मन देश की बिना सीमा में प्रवेश किए अपनी ज़मीन से न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे नष्ट किए, बल्कि उसको रिएक्ट करने पर, हमलावर होने पर पाकिस्तान सेना ने जिस तरीके से हम लोगों के देश में घुस करके ड्रोन से, प्रक्षेपास्त्रों से हमले का नाकाम प्रयास किया, जिसको हमारी ताकतवर सेना ने पूरी तरह नेस्तनाबूद करके उनको तबाह करने का काम कर दिया। उसके बाद भारत की सेना ने जो आक्रमण उनके डिफेंस सेक्टर में किया, उनके परमाणु ठिकानों के पास हमला किया। देखा आपने कि पाकिस्तान का फौज का जनरल बंकर में घुसा हुआ नजर आपको आया। वहाँ का प्रधानमंत्री जो सशक्त पॉलिटिकल उनका वो है, उसके पास हमले किए। रक्षा के सबसे बड़े जो मुख्यालय उनका, उसके पास हमले करके हमने संदेश दे दिया कि पाकिस्तान भारत की सेना के सामने कहीं भी न टिकेगा और न उसका कोई भी अड्डा हो, चाहे परमाणु अस्त्र हो या अन्य उसकी जो तकनीक है, भारत जिस दिन चाहेगा पूरी तरह 1 घंटे में समाप्त करने की हैसियत रखता है।
ठीक है मंत्री जी, विपक्ष आपको लगता है इस तरीके के सवाल खड़े कर रहा है, बिहार में चुनाव है, तमाम जगहों पर ये चीज़ें हैं, तो ये जो पूरी कार्यवाही है ये राजनीतिक घटनाक्रम है, उससे प्रेरित है, इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के साथ सारा हम तो आभारी है, आज भी कह रहे हैं हम आभारी हैं सारे सामाजिक संगठनों के, देश भर के सारे राजनीतिक संगठनों के, सारे दलों के, सारे जन जन के आभारी हैं कि इस राष्ट्र की आपातकाल की घड़ी में पूरा राष्ट्र एकजुटता के साथ खड़ा था पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, या आतंकवाद के जो सिपह सहलार हैं, जो ताकतें उनको ताकत दे रही हैं आतंकवादियों को, उनको नेस्त नाबूद करने के लिए देश का संकल्प था। इसलिए हम लोग आज राष्ट्र की एकजुटता के लिए, सेना के शौर्य के लिए, सेना के पराक्रम के लिए और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अब हमने तय कर लिया है कि कोई भी आतंकी हमला यह माना जाएगा कि उस आतंकी के साथ साथ उसके सिपह सलार भी उतने ही जिम्मेदार होंगे और वो देश भी जिम्मेदार होगा, पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। एक भी आतंकी हमला होगा तो इसका जवाब उस देश को पुनः देने का काम होगा। इसलिए हम लोगों ने जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको बंद स्थगित किया है, किलो ही नहीं किया। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से देखिए कूटनीतिक भारत की मजबूत हुई, रूस से भी बात हुई, अमेरिका से भी बात हुई, फ्रांस से भी बात हुई, तो आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने जो है वो देश नहीं बल्कि दुनिया में एक संदेश देने का काम किया है कि अब भारत वो भारत नहीं रहा है, भारत मजबूत हो चुका है, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, एक बड़ा मैसेज दिया है ऑपरेशन सिंदूर ने? देखिए, भारत की ताकत का, आधुनिकतम तकनीक का, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना होने का, भारत की जज्बे का और भारत की राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता का एक नया उदाहरण, नया संदेश पूरी दुनिया को गया है। पूरी दुनिया ने ये माना है और ख़ास रूप से अगल बगल के चाइना जैसे देशों को भी संदेश चला गया है कि तुम पाकिस्तान को क्या उलझाओगे, उसकी हैसियत एक दिन भी भारत के सामने टिकने की नहीं है, कोई औकात नहीं है। और जो हथियार तुमने दिए थे, चाहे वो तुर्की ने दिए, चाहे चाइना ने दिए, चाहे जहाज हों या अन्य तमाम आधुनिक तकनीकी हथियार हो, वो भारत की रक्षा तैयारी के सामने, भारत की फौज के सामने खिलौने साबित हुए हैं। ये नया संदेश क्या है कि भारत बदला हुआ भारत है, आधुनिक भारत है, जो कभी छेड़ता नहीं है, विश्व कल्याण की बात करता है, सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया की बात करता है। लेकिन यदि भारत को तुम छेड़ते हो तो भारत छोड़ता भी नहीं है, ये साफ संदेश चला गया है। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।